हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वालिटी इक्वेशन की मैं थ्योरी डिस्कस कर चुका था। अब मैं लेक्चर 18 एंड लेक्चर 19 में क्वालिटी की इक्वेशन के कोटा के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन डाउट एंड डिस्कशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ई की पावर लैम्बडा एंड ई की पावर माइनस लैम्बडा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस एंड ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बी आपसे पूछा गया है। अगर इसके रूट्स ई की पावर लैम्बडा एंड ई की पावर माइनस लैम्बडा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से ई की पावर लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा, प्रोडक्ट ऑफ रूट से कितना आ जाएगा अपने पास 2a/3 हो जाएगा। ये 1 हो गया, तो अपने पास a की वैल्यू अपने पास आ गई 3/2। अब मैं समेशन वाली कंडीशन लगाता हूँ। सम ऑफ रूट्स ई की पावर लैम्बडा माइनस ई की पावर लैम्बडा प्लस ई की पावर माइनस लैम्बडा, सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल होगा ए बी प्लस बाई 3। ये हम लोग जानते हैं क्या, ए एम जी एम से इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन 2 होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 हमेशा ग्रेटर दैन 2 होगा। ए को मैं लिख सकता हूँ क्या? ए को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी ग्रेटर दैन 6 हो जाएगा। b 6, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 3/2। तो मेरे पास b ग्रेटर देन कितना आ जाएगा? 12, 9/2 हो जाएगा। तो आपसे पूछा b की लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, b की लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, क्योंकि 9/2 से बड़ा सबसे पहला इंटीजर जो आएगा दैट विल बी 5। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इफ थीटा बिलोंगिंग टू रियल नंबर, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यस सॉरी 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स की कंडीशन, तो ये हो जाएगा -4 1 माइनस कोस 3 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज। अब हम लोग लगाएंगे सम ऑफ रूट्स की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कंडीशन, वो हमारे पास आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 3 थीटा। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं। ये 4 बनकर आएगा प्लस 4 कोस स्क्वायर 3 थीटा बनकर आएगा। ये आएगा माइनस ऑफ 8 कोस 3 थीटा। क्लियर है क्या? और ये हमारे पास लिखा हुआ है +4 साइन स्क्वायर 3 थीटा। तो यहाँ से 4 जब कॉमन लेंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 8 कोस 3 थीटा, 8 माइनस 8। अब हम लोगों से इसकी पूछी गई है मैक्सिमम वैल्यू। अब कोस 3 थीटा तो कहाँ से कहाँ जाएगा? -1 से 1 जाएगा, समझ गए जी? तो 8 ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा अपने पास? इसकी हम लोग बात करें तो -8 से 8 जाएगा क्या? तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो कितनी आने वाली? 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आने वाली है? 16। तो आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसके रूट्स हम लोगों को अल्फा बीटा गामा गिवन है, और हम लोगों से पूछा गया अल्फा प्लस 5। बेसिकली हम लोगों से पूछा गया 1/13 मैंने बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके पूछा गया अल्फा अपॉन 5 डिवाइडेड बाय अल्फा का हम लोगों से जनरल पूछा गया। सिमिलरली मैं ऐसे बीटा क्यूब बाई 5 डिवाइड बाई बीटा गामा क्यूब प्लस 5 डिवाइड बाई गामा करके वैल्यू पूछी गई। अब मैं अगर ऊपर वाली इक्वेशन का रूट अल्फा है तो मैंने उसमें सेटिस्फाई किया अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अल्फा क्यूब प्लस 5 क्यूब मेरे पास वैल्यू आ गई 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, और अल्फा भी यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया डिवाइडेड बाई अल्फा, तो ये आ गया 4 माइनस 2 अल्फा। क्लियर है क्या सबको? तो बेसिकली मेरे पास क्या निकालना? 1/13 लिखा हुआ है, ठीक है। किसकी मल्टीप्लाई मुझे निकालनी है? 4 माइनस 2 अल्फा की। क्लियर है क्या सबको? यहाँ से भी मैं क्या कर सकता हूँ? 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो बेसिकली जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो
टू बीटा वाले पार्ट से भी आएगा, टू गामा वाले पार्ट से भी आएगा, तो 3 बार 2 कॉमन आने वाला है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। और अपने पास क्या बचने वाला है, 2 माइनस अल्फा बचने वाला है, 2 माइनस बीटा बचने वाला है, 2 माइनस गामा बचने वाला है। क्लियर है क्या? सिमिलरली मैं अगर ऐसा करूँगा, अब मैं बात करता हूँ इस इक्वेशन की, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसके हमारे पास रूट थे x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। मैंने इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो 2 जैसे ही पुट किया तो ये 8 आ गया, ये भी 8 आ गया, ये पुट करने से 8 आ गया प्लस 5 आ गया, इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फ़ा आ गया, 2 माइनस बीटा एंड 2 माइनस गामा। तो ये कैंसिल आउट, तो 13 वैल्यू हमारे पास आ गई किसकी, 2 माइनस अल्फ़ा की, 2 माइनस बीटा की एंड 2 माइनस गामा की। अब मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन पर आता हूँ, तो 2 माइनस अल्फ़ा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा, मेरे पास क्या चल रहा था, 1/13 इंटू 8 इंटू चल रहा था 2 माइनस अल्फ़ा, 2 माइनस बीटा एंड 2 माइनस गामा। इस कंप्लीट की वैल्यू मेरे पास 13 आई है, तो 1/13 8 इंटू 13 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, 8 आंसर आ गया। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। यस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अल्फा बीटा रूट्स हैं ऊपर वाली इक्वेशन के, और y की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। y किसके इक्वल है, 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा के। मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 टर्म का एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, x माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो मेरे पास बनकर आएगा x माइनस एक्स प्लस अल्फा, बीटा एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस अल्फा, ये आ जाएगा x माइनस बीटा। आगे लिखा हुआ है गामा ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। क्लियर है क्या? अब मैं क्या करता हूँ, पहली दोनों टर्म का एलसीएम ले लेता हूँ। पहली 2 टर्म का जब मैं एलसीएम लूँगा तो एक्स माइनस अल्फा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स आएगा, और बीटा एक्स से बीटा एक्स कैंसिल हो जाएगा। यानी मैं फर्स्ट 2 टर्म का जब एलसीएम ले रहा हूँ तो मेरे पास बनकर आ रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा। अब मैं एलसीएम इसके साथ लूँगा तो मैं, एक पैटर्न है यहाँ पर, सिमिलर क्वेश्चन आप मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में भी देखेंगे। आपको एक इतने बड़ा सीरीज गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करने से पहले आपको उसको प्रॉपर सोल्व करना होगा। सिमिलरली मैंने इसको जब इस दोनों को सोल्व किया, गामा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, दोनों को जब मैंने 2 को सोल्व किया तो एक्स आया, 3 को इन दो को सोल्व किया तो एक्स आया। अब 2 को सोल्व कर रहा हूँ तो कितना आने वाला है, एक्स स्क्वायर आने वाला है। अब इन तीनों को सोल्व करूँगा तो मेरे पास जो फंक्शन y बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा, एक्स क्यूब बनकर आएगा, नीचे बनकर आएगा एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा बनकर आ गया। अब मुझे इसकी वैल्यू किस पर निकालनी है, 2 पर निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो इक्वेशन गिवन थी, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, मैंने बोल दिया इसके रूट कौन से आने वाले हैं, एक्स माइनस अल्फा आने वाले हैं, एक्स माइनस बीटा आने वाले हैं और एक्स माइनस गामा आने वाले। मैंने 2 पुट कर दिया, एक्स इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2 माइनस अल्फा, ये आ गया मेरे पास 2 माइनस बीटा, और ये आ गया 2 माइनस गामा, ये आ गया 8 4 12, और ये आ गया 4 प्लस 4। क्लियर है क्या सबको? तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं, y की वैल्यू निकालनी थी एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर। ऊपर फंक्शन मेरे पास क्या था, ऊपर मेरे पास फंक्शन था एक्स क्यूब, और नीचे कितना था, क्योंकि x माइनस अल्फा था, 2 माइनस अल्फा हो जाता 2 माइनस बीटा एंड 2 माइनस गामा। तो ऊपर तो 8 आ गया, नीचे 4 आ गया, तो आंसर फाइनली कितना आ गया मेरा, 2। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। यस, थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। इफ़ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x क्यूब माइनस क्यू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपसे पूछा गया है। क्लियर है सबको?
बात कर लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय बीटा गामा। मैं क्या करता हूँ, पहले वाले इक्वेशन को मैं अल्फा से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा। क्लियर है क्या जी? और नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। दूसरी इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा गामा। ये गामा क्यूब माइनस 3 गामा डिवाइड बाई अल्फा बीटा गामा हमारे पास बनकर आ गया। क्लियर है क्या सबको? अल्फा बीटा गामा की जब मैं बात करूं अल्फा बीटा गामा तो क्या आने वाले, प्रोडक्ट ऑफ रूट आने वाला है, तो वो मेरे पास बनकर आ जाएगा 1/5। 1 यहाँ पर 5 ऊपर चला जाएगा सब के सब क्वेश्चन में, यानी मेरे पास 5 बाहर, और मुझे सिग्मा निकालना है अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा का। ठीक है जी, तो 5 को अंदर ही लेता हूँ। 5 अल्फा क्यूब माइनस 15 अल्फा का मुझे क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है। सिग्मा निकालना है तो मैंने सिग्मा यहीं पर लिख दिया है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बात कर लेते हैं कि अल्फा क्यूब की सिग्मा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो कितना आने वाला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो ये वाली जो पूरी टर्म है तो किसको टेंड कर जाएगी, 0 को टेंड कर जाएगी। तो मेरे पास बेसिकली मुझे क्या निकालना है, 5 टाइम्स सिग्मा अल्फा क्यूब ही निकालना है। और अल्फा क्यूब की मैं बात करूँ, 5 टाइम्स अल्फा क्यूब की मैं बात करूँ, अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा 5 अल्फा रूट किसके बराबर आ जाएगा, क्यू अल्फा प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, क्यू सिमिलरली बीटा गामा 5 बीटा क्यूब हमारे पास आएगा क्यू बीटा प्लस 1 के इक्वल, और 5 गामा क्यूब हमारे पास आएगा क्यू गामा प्लस 1 करके। ठीक है जी, क्यू कॉमन तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और प्लस 3। अगेन ये सम किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो 0 प्लस 3 आंसर कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को गिवन है कि लैम्बडा और पी रियल नंबर है। पी की जो वैल्यू है -5 से 10 है। देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी की कितनी इंटीग्रल वैल्यू आएंगी, फॉर विच ई की पावर लैम्बडा प्लस 1 एंड ई की पावर माइनस लैम्बडा प्लस 1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यस, अगर आप एक बार देखें ध्यान से इस क्वेश्चन में, ई की पावर लैम्बडा प्लस 1 और ई की पावर माइनस लैम्बडा प्लस 1 की मैं बात करूँ तो ये दोनों नंबर किससे बड़े आने वाले हैं, 1 से बड़े आने वाले। मीन्स बोथ रूट्स, इसका मतलब क्या हुआ, जो इक्वेशन के जो रूट्स हैं बोथ रूट आर ग्रेटर देन 1 लिखे हुए हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ, दोनों जो रूट्स हैं वो क्या लिखे हुए हैं, ग्रेटर देन 1 लिखे हुए हैं। समझ गए क्या? दोनों के दोनों रूट्स अगर ग्रेटर देन 1 है तो मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, दोनों के दोनों रूट ग्रेटर देन 1, दोनों रूट इक्वल होकर भी तो ऐसा हो सकता है। यानी मेरे पास कंडीशन कौन कौन सी लगेंगी, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -b/2 वर्टेक्स वैल्यूज इक्वेशन की 1 से ज़्यादा, और फंक्शन की 1 पर वैल्यू पॉजिटिव। इन तीनों कंडीशन का मुझे इंटरसेक्शन लेना होगा। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन का करता हूँ डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करने के लिए मैंने लिखा b² - 4ac। b की वैल्यू अपने पास 1 - 2p का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू अपने पास 1 है और c की वैल्यू अपने पास है 2p - 1। इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम लोगों ने ओपन किया 1 + 4p² - 4p -8p + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी मैं बात करूँ तो ये हमारे पास आ गया 4p² - 12p + 5, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज किया तो 4p² - 10p - 2p + 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाले से 2p कॉमन आ गया तो अपने पास बचा 2p - 5, -1 कॉमन लिया तो 2p - 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2p - 1 आ गया एंड 2p - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से एक तो वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 और एक वैल्यू आ गई 5/2। ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिव वाला आपका आंसर आएगा। -∞ से 1/2 यूनियन 5/2 से इन्फिनिटी। ये तो फर्स्ट वाली इनक्वालिटी का आंसर आ गया है।
अब मैं इसमें क्या करता हूँ, फंक्शन की 1 पर वैल्यू क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। फंक्शन की सेकंड की कंडीशन लगाता हूँ, फंक्शन की 1 पर वैल्यू क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। फंक्शन की 1 पर वैल्यू निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 2p प्लस 2p माइनस 1, फंक्शन की 1 पर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये आ गया 1 प्लस 1 माइनस 2p प्लस 2p माइनस 1 ग्रेटर दैन 0, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 1 हमेशा ही, तो यहाँ से तो आर ही आ गया, उसका तो कोई लॉजिक है ही नहीं। अब माइनस बी की मैं बात करूँ तो 2p माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2a, इट मस्ट बी, इसके लिए क्या बोला था हम लोगों ने कि वैल्यू जो है माइनस बी बाई 2a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, यानी 2p माइनस 1 ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो 2p ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 3, तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 3/2। क्लियर है क्या? अब मैं कॉमन पार्ट निकालता हूँ, लास्ट वाली जो इनक्वालिटी थी था नेगेटिव वाला पार्ट तो अब रिजेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि इससे तो कॉमन आने वाला ही नहीं है। यहाँ से आया 3/2 से ज़्यादा, वहाँ पर हमारे पास आया 5/2 से ज़्यादा, तो फाइनली आंसर मेरे पास यहाँ से आ गया 5/2 से इन्फिनिटी आ गया। अब मैं इसमें इंटीग्रल वैल्यू गिनता हूँ, कौन कौन सी कहाँ से कहाँ तक निकालनी है अपने को, -5 से 10 की बात करनी थी। ठीक है जी, तो फर्स्ट नंबर कितना आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 और 2 8, तो टोटल 8 वैल्यूज आ जाएंगी, जो आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब आएगा। तो सबसे पहले हम लोग cos 2x को लिख लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस a साइन एक्स लिखा हुआ है, माइनस 2a प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर है क्या सबको? आगे बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बनकर आ गया 8 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, मैंने यहाँ से a कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास क्या बनकर आ गया, a कॉमन निकालते हमारे पास बनकर आ गया साइन एक्स माइनस 2, और इन दोनों से मैं क्या कॉमन निकाल पा रहा हूँ, इन दोनों से मैं 2 कॉमन निकाल पा रहा हूँ, तो क्या बन के आ गया 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस भी कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया 2 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया, तो ये बन के आ गया 2 प्लस साइन एक्स, और ये बनकर आ गया 2 माइनस साइन एक्स, माइनस ऑफ ए 2 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। कंप्लीट क्वेश्चन से मैं 2 माइनस साइन एक्स कॉमन ले पा रहा हूँ, तो मेरे पास फाइनली क्या बनकर आ गया, ये बनकर आ गया 4 प्लस 2 साइन एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो आइदर दिस 0 आइदर दिस 0, अगर ये 0 हुआ तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं होती है। अगर ये 0 हुआ तो a की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, 4 प्लस 2 साइन एक्स होना पड़ेगा, तो 4 इसको कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, -2 से 2 होना पड़ेगा। तो इसकी मैं बात करूँ तो इसको कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, 2 से 6 होना पड़ेगा। तो इसने पूछा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कब आएंगे, जब a क्या होगा, 2 से 6 होगा। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एल्फा फॉर विच दिस इनक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर की बात करें। यस, अगर बेस हमारे पास क्या है, पहले मैं इस 1 को क्या लिख लेता हूँ, log 5 बेस 5 लिख लेता हूँ, और फिर क्या लिखा मैंने इसको, log 5 बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन, ये हमारे पास लिखा हुआ log 5 बेस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस अल्फा। log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा log 5 बेस 5x स्क्वायर प्लस 5 लेस देन इक्वल टू log 5 बेस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस अल्फा। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर, log का जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इनक्वालिटी जो का साइन रहेगा वो सेम साइड रहेगा, तो ये रखेगा 4x की 5, कंपेयर कर सकता हूँ मैं इसको,
तो मेरे पास यहाँ पर बनकर आ गया 5 माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू 0। ये फंक्शन हमेशा नेगेटिव है। अगर ये फंक्शन हमेशा नेगेटिव है तो इसके लीडिंग कोफिशिएंट को भी नेगेटिव होना पड़ेगा और डिस्क्रीमेंट को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो अल्फ़ा की तो वैल्यू यहाँ से आ गई ग्रेटर देन 5 और डिस्क्रीमेंट नेगेटिव वाली कंडीशन मैं अब लगाता हूँ। जब डिस्क्रीमेंट को नेगेटिव किया तो क्या बनकर आएगा वो देखिएगा आप। तो ये बनकर आएगा 16 माइनस 4 5 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, इस मस्ट भी नेगेटिव। 4 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 4 माइनस 25 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा 21 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 10 अल्फ़ा लेस देन 0। ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा प्लस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया तो 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 आ जाएगा, यूनियन 7 से इन्फिनिटी आ जाएगा। अब अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 5 तो ये वाला पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा, तो अपने पास फाइनली आंसर आ जाएगा 7 से इन्फिनिटी। तो आपसे स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछी थी तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन, डाउट एंड डिस्कशन के साथ।